थर्मल एक्सपांसन, थर्मल स्ट्रेस एक नया टॉपिक जैसे अभी तक पढ़ा आपने, मतलब एक्सपांसन क्या होता है, एक्सपांसन के टाइप कितने होते हैं, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े। तो इसी में एक टॉपिक आता है यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस। यू नो दैट इन 11th अगर देखा जाए, 11th में ये एक चैप्टर होता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में आपने यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बात समझ आ रही है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, या शियर मॉडुलस भी उसको बोलते हैं। तो उसमें आपने सीखा था कि अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, तो जितना फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया स्ट्रेस आता है कि नहीं, और स्ट्रेस आ रहे हैं तो बॉडी स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, कहने का मतलब ऐसे समझो यहाँ पे कि स्ट्रेस बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेन बिकम्स टू यंग मॉडुलस। वो डिपेंड करता है कि मटेरियल सॉलिड है या लिक्विड है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं 11th के टॉपिक को, अब सॉरी यहाँ पे इलास्टिसिटी को। बट हमें क्या देखना है यहाँ पे, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में कैसे इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका। तो आप मुझे ये बताओ कि एक रॉड है जिसका लेंथ एल है और ये क्लैम्प्ड है दो फिक्स क्या होता है यहाँ पे साइड से, इधर भी एक फिक्स वॉल है और इधर भी एक फिक्स वॉल है, और इसको क्लैम्प्ड किया गया। और क्या करते हो आप, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, समझ में आ रहा है ना, मतलब इसको हीट कर रहे हो। तो रॉड को हीट करोगे तो ये रॉड एक्सपांड करेगा कि नहीं। अगर भाई हमने अभी तक ये तो पढ़ा कि किसी भी सॉलिड मटेरियल, लिक्विड हो या गैस हो, अगर आपने हीट किया उसे या टेम्परेचर रेज किया, चेंज ऑफ टेम्परेचर ला रहे हो, तो मीन्स क्या होता है यहाँ पे उसके जो साइज होगा या जो भी लेंथ है, एरिया है, तो चेंज तो आएगा। तो इन केस ऑफ रॉड देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपांड करेगा, रॉड का लेंथ बढ़ता है। अब रॉड का लेंथ बढ़ेगा तो ये क्लैम्प्ड क्या कर रहे हैं, ये तो रोक रहे हैं, समझ में आ रही है ना। समझो यहाँ पे कि इधर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो और ये रॉड को देखा जाए तो यहाँ पे ये वाल और ये वाल, दोनों वाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको एक्सपांसन से रोक रहे हैं। तो एक्सपांसन से रोक रहे हैं तो मतलब क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेस लगा रहे हैं कि नहीं। भाई आप एक बात बताओ, जो काम आप करना चाहते हो उस काम से आपको मना किया जाए तो डेफिनेटली स्ट्रेस में आओगे कि नहीं। और याद रखना यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता है जो आप एग्जाम के टाइम पे टेंशन लेते हो कि अरे कल पेपर है एकदम से आज स्ट्रेस हो रखा है, वो स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रेस इन द सेंस क्या होता है, यहाँ पे समझना बच्चे, स्ट्रेस का मतलब मैंने बोला यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। और दूसरा क्या बोला यहाँ पे, स्ट्रेन याद रखना यहाँ पे चेंज ऑफ लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन क्या होता है इनिशियल डायमेंशन। तो यहाँ पे लेंथ है रॉड का, तो चेंज ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे इनिशियल लेंथ। एक चीज ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेस यहाँ पे प्रेशर से डिनोट नहीं करोगे। एक्चुअली रीजन इसका बताऊँ मैं, इसका यूनिट याद रखना है यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, कभी पास्कल नहीं लगा होता है। कभी भी स्ट्रेस का फॉर्मूला आप देखो या किसी भी क्वेश्चन में स्ट्रेस का वैल्यू दिया होता है तो पास्कल में नहीं गिवन होता है, वो अगर दिया भी होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं तो किसी को समझ में आ जाए कि भाई फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है और यहाँ भी इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, तो कहीं पास्कल नहीं मिलेगा क्योंकि वो अलग सी प्रॉपर्टी होती है प्रेशर, पास हो जा रहा है ना। और यहाँ पे स्ट्रेस को डिफरेंट प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ध्यान देना यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन क्या होता है इनिशियल डायमेंशन। अगर बात करेंगे लेंथ के लिए रॉड के केस में तो चेंज इन क्या होगा यहाँ पे लेंथ इन रॉड, और ये क्या होता है यहाँ पे इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड। अब यहाँ भी देखना टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, अगर ये दोनों क्या होता है वॉल नहीं होता तो ये रॉड डेफिनेटली यहाँ पे चेंज आता है कि नहीं लेंथ में, मान लो इतना बढ़ जाता। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये जो मतलब देखा जाए यहाँ पे ये वॉल ना हो तो ये रॉड क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरीके से समझना है, इधर क्लैम्प्ड है रॉड, ठीक है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एक, और दूसरा रॉड फ्री है सेम लेंथ का, यहाँ पे फ्री है। अब दोनों में देखा यहाँ पे इसका लेंथ यहाँ पे चेंज आपको नहीं दिखेगा नहीं, ये समझना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे लेंथ आपको चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों साइड से क्लैम्प्ड है। बट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, रॉड का लेंथ क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि रॉड तो ये भी है सेमी मटेरियल का अगर लिया तो
रॉड ए भी है, यहाँ पे चेंज ऑफ लेंथ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ लेंथ दिख रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, यही कॉन्सेप्ट हमें थर्मल स्ट्रेस में पढ़ने हैं। तो बच्चे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका रीजन क्या होता है कि जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो वॉल इधर से फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया। वॉल इसको क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं, कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करते हैं तो जो लेंथ बढ़ना चाहिए ना वो यहाँ पे रोक लेता है। तो लेंथ का चेंज आता है, ऐसा नहीं कि लेंथ का चेंज नहीं आता, बट यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, बात समझ आ रहा है ना। और बहुत ज़्यादा अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये ब्रेक हो जाएगा रॉड, इतना होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेक क्यों होगा, तो इधर से और इधर से स्ट्रेस लग रहा है, और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन याद रखना स्ट्रेस का जो डायरेक्शन है ना वो क्या होता है, यहाँ पे इनसाइड आ रहे हैं वॉल की तरफ से रॉड पे, कब, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो। अगर यहाँ पे सेकंड केस लेता हूँ, ये केस क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो। सेकंड केस में क्या होता है यहाँ पे कि अगर आप क्या होता है यहाँ पे कूलिंग का केस, याद रखना ये हीटिंग का केस है, लिख दे रहा हूँ साफ साफ, कहीं नोट कर लेना। इन केस ऑफ हीटिंग, ठीक है ना, इन केस ऑफ हीटिंग यहाँ पे स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या होता है, इनसाइड। और इन केस ऑफ कूलिंग, अब ये समझना है यहाँ पे कि रॉड है और टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या होता है, रॉड का लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक फ्री रॉड लेता मैं और टेम्परेचर इसका कम कर दिया, तो यहाँ पे इसके इक्वल्स लेंथ का है और टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, तो कंडीशन किसका है यहाँ पे, कूलिंग का। तो इन केस ऑफ कूलिंग अगर देखा जाए तो लेंथ कम होगा, लेकिन ये जो जॉइंट है ना वो क्या करता है, यहाँ पे रोक लेता है रॉड को। अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड किया तो जॉइंट से ये ब्रेक हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बीच से ब्रेक होता था मिड में, तो यहाँ पे जॉइंट से ब्रेक हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे स्ट्रेस का डायरेक्शन किधर को आएगा, आप ये बताओ। जब लेंथ कम होगा तो ये जो वॉल है इधर को खींचेगा कि नहीं, जिससे कि ये यहाँ से हट ना पाए रॉड, इससे जो कनेक्शन है वॉल से रॉड का वो ना हट पाए, वो किधर को खींचेगा, इस साइड, और ये वाला वॉल इधर को खींचेगा। मीन्स यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको स्ट्रेस बोल रहे हो, याद रखना सिंबल ऐसे होता है स्ट्रेस का, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे आगे। बात समझ आ रही है ना, किस केस में, कूलिंग के। और इन केस ऑफ हीटिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे टूवर्ड्स होता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए जरूरी था यहाँ पे कि हीटिंग के केस में डायरेक्शन किधर होगा स्ट्रेस का, और कूलिंग के केस में डायरेक्शन किधर होगा। अब अपन फाइंड करेंगे यहाँ पे वैल्यू। तो याद रखना ये स्ट्रेस आ किसके कारण है, ये समझो। यहाँ पे ये स्ट्रेस इस रॉड में आ रहे हैं तो किसके कारण, यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं क्या, आंसर नो। किसके कारण आ रहा है, चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण। मीन्स क्या होता है, या तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या टेम्परेचर कम करोगे। तो यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टी के कारण स्ट्रेस आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। याद रखना, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हूँ, बट इतना नॉलेज होना चाहिए आपको कि यहाँ पे स्ट्रेस कोई फोर्स लगा के नहीं खींच रहा है। जैसे ये फ्री रॉड है तो यहाँ पे फोर्स लगा के अपन खींचे तो लेंथ बढ़ा, बट यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो ना, यहाँ पे तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, और टेम्परेचर के चेंज के कारण आ रहे हैं, तो इसलिए क्या बोले जाएंगे यहाँ पे, थर्मल स्ट्रेस। इसको नोट करना, इसके बाद वैल्यू निकालना सिखाते हैं कि कैसे थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू निकाला जा सकता है। करना नोट, ध्यान देना बच्चे। आगे क्या होता है यहाँ पे कि जब अगर ये रॉड है तो यहाँ पे क्योंकि इसका अल्फा भी आएगा, अल्फा क्या होता है, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि ये मटेरियल क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी रखेगा कि हाँ भाई इलास्टिक मटेरियल है या इन इलास्टिक, तो क्योंकि सॉलिड है, रॉड बोल रहे हो, इलास्टिक मटेरियल होगा, तो यहाँ पे एंड मॉडुलस आएगा। एंड मॉडुलस मीन्स क्या होता है यहाँ पे, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। समझ में आ रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, या एंड मॉडुलस। और यहाँ पे अल्फा, दोनों दे रखा है रॉड का। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे अभी ये रॉड होता है, क्लैंप किया होता है मैंने, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया आता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दे रखा है, यहाँ पे ए। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू अपन मान रहे हैं यहाँ पे एफ, तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे जब यहाँ टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ध्यान देना, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, तो लेंथ में चेंज आएगा कि नहीं। अभी समझाया था कि यहाँ पे लेंथ ऐसा लगेगा कि बढ़ा है, लेकिन इस रॉड के कारण दिखता नहीं है हमें, तो यहाँ पे चेंज ऑफ लेंथ आता है। अब चेंज ऑफ लेंथ जो आ रहे हैं उसको किससे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पे डेल्टा एल से। तो हमें रिलेशन निकालना है यहाँ पे कि वाई, यू नो दैट, यहाँ पे ऐसे समझते हैं बच्चे
कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। यंग मॉडुलस होता है यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और वापस से बोल रहा हूँ यहाँ पे इलास्टिसिटी के, तो इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा है तो ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी आपको। अब स्ट्रेस की बात करूँगा तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेन की बात करूँ तो ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ, और ये क्या होता है यहाँ पे वाई, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा वाई डेल्टा एल वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे एल, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ वाई ए, होगा कि नहीं। या इसी चीज़ को यहाँ पे मान लो इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट। अब एक चीज़ मुझे बताओ, रॉड के अबाउट अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर आता है तो ये फॉर्मूला याद है क्या आप सबको, कि अगर टेम्परेचर का चेंज आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है इनिशियल लेंथ और अल्फा डेल्टा टी। क्या यहाँ से अपन यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू अल्फा डेल्टा टी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ना। ये क्या होता है यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड में यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका वैल्यू यहाँ से रख दो आप, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ ऐसे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है 12th में आ गया, ठीक है। वी गेट बात समझ आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब क्या मिलता है यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो ये वैल्यू आप रखते हो तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है ज़्यादा तो अपन इधर थोड़ा सी यूज़ कर लेते हैं। ये क्या होता है वाई डेल्टा एल बाई एल की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा डेल्टा टी, और ये क्या होता है यहाँ पे एफ बाई ए। तो क्या यहाँ पे एफ बाई ए इज इक्वल टू ये यहाँ पे वाई अल्फा डेल्टा टी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई अल्फा ए डेल्टा टी। याद रखना है यहाँ पे ये फोर्स आ रहे हैं, इस फोर्स को बोलते हैं थर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं इसे, थर्मल फोर्स, हमेशा याद रखना है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे थर्मल फोर्स। और यहाँ पे ये चीज जो आएगा रिजल्ट, इसको मैं लगे तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है वाई अल्फा डेल्टा टी। याद रखना है इसको बोलते हैं यहाँ पे, इससे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस। तो थोड़ा सा देख लेना ऑर्डर कैसे लिखना है, पहले इसको नोट करना देन इसको फिर इसको, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का भी वैल्यू हमें मालूम हो गया और थर्मल फोर्स का भी वैल्यू पता हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं यहाँ पे कि थर्मल स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है। अपन कॉन्सेप्ट पढ़े, अब एक आध न्यूमेरिकल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाते हैं, नोट कर ऐसे। देखिए बच्चे ये थर्मल स्ट्रेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी पे बेस्ड है। और फिजिक्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हो तो उस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व या प्रॉब्लम कर लेते हो तो याद रखना है यहाँ पे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाता है या आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो समझ रहे हैं यहाँ पे स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 mm² is held between two fixed support if the wire is just taut at 20 degree Celsius. Determine the tension when the temperature fall to 0 degree Celsius. कहने का मतलब क्या होता है कि दो सपोर्ट के बीच में, समझना क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो सपोर्ट है और दोनों सपोर्ट के बीच में एक स्टील वायर हमने लगाया है, ठीक है ना, एक स्टील वायर रख दिया है यहाँ पे। और टेम्परेचर पहले वायर का कितना था 20 डिग्री सेल्सियस और चेंज करके कितना कर दिया यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और यहाँ पे इसमें क्या क्या दिया है हमें, तो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 0.5 mm²। इसका मतलब होता है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। कन्वर्ट कर लेना, देख लेना बच्चों, मिलीमीटर से मीटर में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पता है 1.2 इंटू 10⁻⁻ कितना दे रखा है -5, और y का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस। y का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻ यहाँ पे 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये सारी चीजें डेटा किसका है, स्टील वायर का। तो आपको बोल रहे हैं थर्मल फोर्स कितना यहाँ पे जनरेट होगा। डिटरमाइन द टेंशन, टेंशन का मतलब फोर्स होता है यहाँ पे, याद रखना टेंशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे फोर्स। तो मैं दो चीजें यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया है, डायरेक्शन भी पूछ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है टेंशन आ रहे हैं स्टील वायर पे, वो कितना वैल्यू आएगा या मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा ये निकालना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 48 न्यूटन, 24 न्यूटन, 12 न्यूटन, 6 न्यूटन। अब यहाँ पे देखना क्या करना होगा अपन को। देखो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू यू नो दैट, ठीक, ये क्या होता है अल्फा वाई
ए डेल्टा टी, करेक्ट है ना। अब ये सोचो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है, तो यहाँ पे अल्फा 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना दे रखा है यहाँ पे -6, और इधर y का वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना दे रखा है 1.2। ये थोड़ा सा अगर डेटा नोट कर लियो तो यहाँ पे जगह नहीं हो पा रही है, यहाँ पे लिख देता ना। डेटा तो समझ में आ गया ना, अगर डेटा समझ में आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपन ना। एफ इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा वाई ए डेल्टा टी। अब समझो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, वाई का वैल्यू कितना दे रखा है एन मॉडल्स 2 इंटू 10 टू द पावर 11, एरिया कितना दे रखा है यहाँ पे, तो अभी एरिया का मैंने बताया कितना 0 कितना दे रखा 5, mm का मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और इंटू 10 टू द पावर -6 और इंटू दूसरा वैल्यू क्या होता है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है फाइनल 0, इनिशियल क्या होता है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमेशा टेम्परेचर का चेंज फास्ट लिया जाता है हमेशा याद रखें। तो यहाँ पे चेंज कितना होगा 20 का, अगर 20 का आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे 20। और सबसे पहले पावर को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ये तीनों देखो 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -6, तो ये कितना हो जाएगा, और 1.2 और ये 2 है और ये 20 है, इसको एक साथ मैंने कर लिया। और कोई कुछ डेटा 0.5 पे छूट रहा है ठीक है, और फिर 10 टू द पावर 11 और फिर ये वैल्यूज और ये वैल्यू अगर एक साथ करोगे 10 टू द पावर -11। अब ये बताओ ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 10 टू द पावर +11 दूसरा 10 टू द पावर -11, तो कितना बचेगा 1। अब ये वैल्यू देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2.4 और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 और इंटू 0.5, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना यहाँ पे 10 आएगा और इधर क्या होता है यहाँ पे 2.5, तो कितना आ जाएगा 24, क्योंकि फोर्स निकाल रहे हो टेंशन जो निकाल रहे हो वो फोर्स होता है थर्मल फोर्स, तो ये क्या होता है यहाँ पे 24 न्यूटन। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब दूसरा मेरे क्वेश्चन जो दिया नहीं था इसमें वो मैंने आपसे ये पूछा है कि यहाँ पे जो टेंशन आ रहे हैं थर्मल फोर्स आ रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले ये कूलिंग का केस है या हीटिंग का, ये सोचो। देखो टेम्परेचर कम हो रहा है तो केस किसका होता है कूलिंग का, अगर कूलिंग का केस होता है तो क्या होता है स्ट्रेस का या फोर्स का डायरेक्शन इधर को आएगा, समझ आ रहा है। और हीटिंग का केस होता है तो यहाँ पे टूवर्ड्स आता है, तो यहाँ पे अवे रहेगा, ठीक है, नोट करने से।